नर रूप हरि महामोहतम कुंज जास बचन रवि करण कर शासन दिव्यात करे शासन दासरी कथा सबकी अमृतमय माधुर्यमय हास्यमय वाणी श्रवण कर रहा था और दास मन ही मन विचार भी कर रहा था कि दास की भी बारी आने वाली है। दास तो आपके चरणों से जुड़कर जो सीखा है वही आपके सामने दास रखता है। जैसी आपकी कृपा होगी वैसे आगे बढ़ा जाएगा, लेकिन उसके पहले साथ समझिए बात सदगुरु माता का जयकारा लगाए। सतगुरु माता सुदीक्षा भी आवाज कम आ रही है, फिर थोड़ा गर्जना के साथ आपको जयकारा लगाओ। सतगुरु माता सुदीक्षा सत्संग जी अभी आप लोग सुन रहे थे निराकार परमात्मा की चर्चा, साकार सदगुरु की। अनेक तरह से संत महात्मा आपको अपने अनुभव के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। महात्मा लोग कह रहे थे कि परमात्मा को देख करके जान करके हम भक्ति कर रहे हैं। सदगुरु की कृपा से हमने परमात्मा को जाना है या देखा है, जो कुछ भी हो। जब हमने परमात्मा को जान ही लिया है, पा ही गया, तो सत्संग में आने की क्या जरूरत है। विचार करें, जब भगवान मिल गए, परमात्मा मिल गए, तो सत्संग की क्या जरूरत है। लेकिन मानस में लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक माने समझ होता है, ज्ञान और जानकारी को नहीं कहा जाता है। बहुत से लोग विवेक का अर्थ कुछ और लगा देते हैं। विवेक का अर्थ समझ होता है। हम परमात्मा को जान करके प्राप्त करके क्या करेंगे अगर परमात्मा के बारे में हम समझ नहीं पा रहे। बच्ची की शादी हो जा रही है, पति के बारे में उसको कोई समझ नहीं है, उल्टा पलटा काम कर रही है, तो प्रेम बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। ठीक इसी तरह से परमात्मा को हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन परमात्मा के बारे में हमको समझ करके रहना पड़ेगा। लेकिन समझ सत्संग से ही होने वाला है। संत महात्माओं के चरणों से ही हम जुड़कर सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ एक अलग चीज है। दास अभी आप लोगों को स्टेज से समझाने की बात कर रहा है। अगर दास यहाँ से जाए और सड़क पर किसी से झगड़ा बवाल कर दे तो आप लोग क्या कहोगे? कहोगे महाराज इतना समझा रहे थे और आपको खुद समझ नहीं है। तो समझ एक अलग होता है। जब तक परमात्मा के बारे में हम समझ नहीं पाएंगे कि परमात्मा कितना दयालु है, किस तरह से रक्षा करता है, हम संत महात्माओं के चरणों से ही जुड़कर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी महात्मा जी कह रहे थे, आज संसार में बहुत से लोग कहते हैं महाराज स्वर्ग और नरक सब कुछ यहीं पर है, इसके ऊपर वह जा ही नहीं सकते। संसार को ही स्वर्ग और नरक कहते हैं, सब कुछ यही है, क्योंकि उनको इसके ऊपर जाने का कोई अनुभव नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। एक कुएं में रहने वाला मेढक जो है उसी में कुएं को ही सब कुछ मानता है कि कुआं ही स्वर्ग वैकुंठ या सब कुछ यही है, यही में आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है। ठीक इसी तरह से संसार रूपी कुएं में हम लोग पड़े हुए हैं और संसार के सुख को ही सब कुछ मान रहे। अरे इससे ऊपर उठो,
जब तक इससे ऊपर नहीं उठेंगे तो साथ संगत जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। मानव जीवन जो मिला है, भक्ति करके, परमात्मा की भक्ति करके, संत महात्माओं के चरणों में सिर झुका करके अपने आप का कल्याण करने के लिए मिला हुआ है, जिसको कहा जाता है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष क्या होता है? आप सुरती खाते हैं तो सुरती छोड़ देते हैं तो कहते हैं सुरती से मुक्त हो गए। घर में शादी विवाह है, बच्चों की शादी हो जाती है तो हम कहते हैं शादी विवाह करके हम मुक्त हो गए, हम छुट्टी पा गए। बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीना छोड़ देते हैं तो कहते हैं बीड़ी से हमको मुक्ति मिल गई। लेकिन संसार से मुक्ति कैसे मिलेगी? हम संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। इस परमात्मा सद्गुरु के आदेशानुसार ध्यान देंगे। कुएं में पड़ा हुआ मेढक जो है, कोई महापुरुष रस्सी डालता है, कोई मेढक पकड़ लेता है, ऊपर चला आता है, लेकिन और मेढक छोड़ देते हैं, रस्सी को नहीं पकड़ते हैं, उसी कुएं को ही सब कुछ मानते हैं। ठीक इसी तरह से सद्गुरु ने आज उस रस्सी रूपी ज्ञान को दे करके इशारा कर रहे हैं, किसी पर ज्ञान पर बैठे रहो, इस रास्ते पर चलो, ताकि इसी ज्ञान रूपी जो रस्सी है इसी के सहारे तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उस ज्ञान पर हम चल नहीं रहे, छोड़ दे रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। आज भी देखा जा रहा है, बहुत सी माताएं बहनें हैं सत्संग में आती हैं, लेकिन उसके बाद भी व्रत उपवास पूजा पाठ और तो तमाम बवाल करती है। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस समय युद्ध में दोनों पक्ष के में युद्ध के लिए रथ लेकर के पहुंचते हैं तो अर्जुन देख रहे हैं कि सामने हमारे पितामह गुरु द्रोणाचार्य हमारे भाई लोग हैं, इनसे मैं युद्ध नहीं करूंगा, पाप लग जाएगा। वह कहे कि हमको धन की जरूरत नहीं, हिस्सा बखरा की जरूरत नहीं है, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्वे धर्माणि परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। हे अर्जुन, तुम सभी धर्म कर्म को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापनाशनम मोक्षयाम ददाम। कहे सब मेरे पास ऐसा कानून है कि जो कितना ही पापी से पापी हो, जो मेरे शरण में आ जाता है, मेरी शरणागति ले लेता है, उसका पहले मैं सारा पाप, मेरे पास ऐसा मेरे पास कानून है, पहले उसका सारा पाप खत्म कर दिया जाता है। हे अर्जुन, तुम भले ही करोड़ों करोड़ों की हत्या करोगे, लेकिन मेरे शरण में रहोगे तो सारा पाप तुम्हारा खत्म कर दिया जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। कहे कि तुम युद्ध करो और मन मेरे चरणों में रखो। केवल मन पर ही भक्ति आधारित है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मन मेरे पास रखो और शरीर से युद्ध करो, तुमको पाप लगने वाला नहीं है। लेकिन आज संसार क्या कर रहा है? मन संसार में घुमा रहा है और शरीर से भगवान की भक्ति कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, मुख से अच्छी अच्छी बात कह रहा है, मन संसार में घुमा रहा है, यह काम करना है, वह काम करना है। मन परमात्मा के चरणों में जोड़ दो। भगवान कहते हैं योग क्षेमम बया में, हम सारा योग क्षेम, घाटा मुनाफा हानिला मैं तुम्हारा देखूंगा। रामायण में भी लिखा है मानस में कि किनकर करहि सदा रखवारी,
जिन बालक राखई महतारी। माता जो है अपने बच्चों का सारा काम घर का करती है, लेकिन ध्यान बच्चे पर रहता है कि हमारा बच्चा जो है कहीं आग न पकड़ ले या कोई जानवर उसको न मार दे, उसका ध्यान बच्चे पर रहता है। तो भगवान कहते हैं जो मन मेरे पास छोड़ देता है, समर्पित कर देता है सब कुछ, तो मैं उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ, उसकी रखवाली करता हूँ। लेकिन साथ संगत जी, हम केवल अच्छी अच्छी बात को कहते हैं, लेकिन उस रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। जब तक हम चलेंगे नहीं, आज संसार में बहुत से लोग कुछ नुकसान हो जाता है तो रोते हैं। क्या रो रहे हो? अरे रोना है तो भगवान के लिए रो लो। कितना दिन से यह परमात्मा बिछड़ा हुआ था। किसी का पति या कोई पिता या बच्चा 10-5 साल बिछड़ जाए और मिलने के बाद हम क्या करते हैं? गला पकड़ करके रोते हैं कि तुम बहुत दिन से गायब हो गए थे, भेंट हो गई। और यह परमात्मा तो जन्म जन्मांतर से बिछड़ा हुआ था। हम 84 में भटक रहे थे, यह परमात्मा मिल गए, इनका गला पकड़ करके रो। अगर परमात्मा के लिए आप रो रहे हो तो संसार के किसी वस्तु के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा। यह कानून है, वेद में लिखा है। सत्संग जी, हम संगत में आते हैं, भगवान के लिए दौड़ लगा रहे हैं। जो भगवान के लिए दौड़ लगाते हैं उनको संसार में किसी वस्तु के लिए दौड़ नहीं लगाना पड़ता है। यह मामूली बात नहीं है कि आप संगत में आ रहे। परमात्मा की असीम कृपा होती है, उनको संगत मिलता है। संसार में बहुत से लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो सासंगत मानव जीवन, मानव शरीर केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला हुआ। दास कह रहा था कि हम सुरती खाना छोड़ दिए तो सुरती से मुक्त हो गए। संसार से हम मुक्त कैसे होंगे? सासंगत जी, हम अनंत का साथ किए। परमात्मा अनंत है, असीम है, इसका कोई और छोर नहीं है। अगर हम इसका साथ किए हैं, इनकी भक्ति कर रहे, इनका याद कर रहे हैं, तो सासंगत जी मुक्ति कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और मुक्ति हो जाने के बाद आवागमन से छुटकारा हो जाता है। चाहे आप वैकुंठ लोक घूमो, चाहे स्वर्ग में घूमो, चाहे शिव लोक जाओ, चाहे ब्रह्म लोक जाओ, घूमते रहो, आनंद लेते रहो, परमानंद की प्राप्ति होती है। सुख ही सुख, आनंद ही आनंद रहता है, लेकिन उसको हम याद नहीं कर पाते, हम वहां तक हमारा अनुभव नहीं हो पाता है। संसार में ही हम सब कुछ मानते हैं, यही सुख दुख सब कुछ यही स्वर्ग और वैकुंठ है। लेकिन शास्त्र में संसार एक कुआं है, कुआं में हम लोग पड़े हुए हैं। तो ज्ञान रूपी रस्सी जब पकड़ लेंगे तो पार हो जाएंगे, उसको छोड़ना नहीं। जो ज्ञान आपको मिला है सदगुरु के माध्यम से, यह निराकार परमात्मा जो है शरीर धारण करके सदगुरु के रूप में आकर के ज्ञान देते हैं, और जो पकड़ लेते हैं वह पार हो जाते हैं। तो सासंगत जी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, भटकेंगे तो परेशान हो जाएंगे। आप लोग महाभारत की कथा सुने होंगे। द्रौपदी जो है बीच सभा में निर्वस्त्र की जा रही है, वह इधर उधर भटक रही है। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़ रही है, पितामह मेरी लाज को बचाओ, मैं बीच सभा में निर्वस्त्र की जा रही हूँ। सभी लोग सर नीचे कर ले रहे। संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। पांचों पति के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वह भी सर नीचे कर ले रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन सासंगत जी ध्यान देना, अगर माताएं बहनें ससुराल में परेशान होती है, कोई सहारा नहीं होता है, तो किसको याद करती है?
वह अपने भाई को याद करती है। चलो ससुराल वाले साथ नहीं दे रहे हैं तो मेरा भाई जिंदा है। उस समय द्रौपदी अपने भाई कन्हैया को याद कर रही है, दोनों हाथ ऊपर कर दे रही है, साड़ी को छोड़ दे रही है, चाहे निर्वस्त्र हो जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाऊं, सहारा परमात्मा का ले रही है। वह हाथ दोनों ऊपर हाथ जोड़ करके कह रही है कि दुख हरो द्वारिका नाथ। दोनों हाथ ऊपर कर लेती है। भगवान जो है द्वारिकाधीश बन करके, कन्हैया बन करके दौड़ते हुए आए। दुशासन को एक झटका दे, दुशासन बेहोश हो गया। कहे द्रौपदी क्या याद कर रही हो? द्रौपदी सर नीचे कर ले रही है। कन्हैया कहे द्रौपदी क्यों सर नीचे कर रही हो? कहे कि आप इतना विलंब करके क्यों आ रहे हो? मैं कब से तड़प रही थी। कन्हैया कहे अरे द्रौपदी यह तुम्हारी कमी है जो विलंब हो गया। द्रौपदी कहती हमारा क्या कमी है? तो कहे द्रौपदी तुम जानती हो तुम्हारा भाई है जो कन्हैया द्वारिकाधीश नहीं है। अरे यह तुम जानती हो कि यह कन्हैया जो है सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान अंतर्यामी घट घटवासी अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत गुरु निर्गुण निराकार रूप में सर्वत्र रहता है, सब जगह रहता है। अरे द्रौपदी जिस समय तुम सबका गुहार लगा रही थी, मैं उस समय मैं भी यहीं पर खड़ा होकर के देख रहा था और सोच रहा था कि द्रौपदी मुझको याद करे तो मैं इसकी लाज को बचा दूं। लेकिन तुमने याद किया तो द्वारिकाधीश का करके याद किया है। हमको यहाँ से दौड़ते हुए जा करके द्वारिकाधीश बनना पड़ा है। वहां से दौड़ते हुए आ रहा हूं तो लेट नहीं होगा तो क्या हो? जिसका सहारा कोई नहीं होता, अरे परमात्मा कोई याद करो, परमात्मा किसी ना किसी रूप में आकर के आपकी रक्षा करेगा, दावा करके कहता है। परमात्मा रक्षा करते हैं, सबकी रक्षा जो संसार में कोई किसी को नहीं मिलता है तो परमात्मा तुरंत मिल जाते हैं, सदगुरु तुरंत भेज देते हैं। लेकिन विश्वास करना चाहिए संत महात्माओं की वाणी पर, सदगुरु के विचारों पर विश्वास करना चाहिए। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो शासन में लाभ भी नहीं होता है। 5 मिनट दास को अभ्यास है 2 घंटा बोलने का। 2 साल से छोड़ दिया, कहीं कथा था नहीं जाता है, लेकिन अब याद रहता है कहीं ज्यादा समय न हो जाए। नहीं तो लोग कहेंगे महाराज माइक आ गए, छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसा होता, बहुत से लोग ऐसे महाराज स्टेज दे दिया जाता, 10-15 मिनट खींच देते हैं जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग ब्रह्म ज्ञानी हो, सबको सब कुछ मालूम है, केवल बार बार रिपीट किया जाता है, याद दिलाया जाता है ताकि आपका ज्ञान बरकरार रहे, याद रहे, आप भूले ना। इसीलिए बार बार उसी बात को रिपीट किया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं बार बार वह बतिया आप लोग कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको यादगार बना रहे, परमात्मा से प्रेम बना रहे। अब ये महात्मा जी कह रहे थे महाराज बहुत अच्छी बात, तुलसी बाबा की बात कर रहे थे कि पत्नी उनको फटकार दी तो जाकर के साधु हो गए। सही बात है, जब तुलसी बाबा को उनकी पत्नी फटकारी है तो जाकर के साधु हो गए। लेकिन आज तो बहुत से लोग फटकारे जा रहे हैं, साधु नहीं बन रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग महाराज फटकारने की बात तक छोड़ो, क्या क्या हो रहा है जिसका कोई नाम लेना ही गड़बड़ है। लात मुक्ति सब चल रहा है, लेकिन साधु नहीं बनने के लिए तैयार हैं। अरे साथ संगत तुलसी, जिस तरह से एक दीपक होता है, दीपक में तेल डाल दिया जाए, बाती लगा दिया जाए,
तो कभी क्या होता है कि वह माचिस खुरचने की जरूरत है, दीपक जलने लगता है। तो तुलसी बाबा का प्रारब्ध पहले का था, वह भगत थे, तपस्वी थे, संत थे, लेकिन वह पत्नी जो है फटकार करके वह दीपक को जला दी है, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। आज तो बहुत से लोग क्यों नहीं ज्ञान हो रहा है, प्रारब्ध है नहीं। तो शासन में ध्यान देना चाहिए। परमात्मा जो है सर्वत्र है, इतना दयालु है, रोना चाहिए महाराज परमात्मा के। कितने लोग रोते हैं महाराज, रोते हो आप? नहीं रोते हो महाराज। परमात्मा इतना दिन के बाद, कई जन्म जन्मांतर के बाद भगवान मिल गए हैं, तो रोना चाहिए। एक दिन दास ऐसा सुमिरन कर रहा था, दास लगभग 2 बजे जग जाता है, सुमिरन कर रहा था, कहा हे प्रभु, बहुत से संतों को आपने साथ दर्शन दिया है, क्या हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आवाज आ रही है, दास अनुभव की बात कर रहा, गलत नहीं कह रहा है। आवाज आ रही है कि अरे तुमको क्या हमारा दर्शन नहीं हो पा रहा है? सभी संत महात्माओं के अंदर मैं ही विराजमान हूं। तो आप लोगों का दर्शन करके दास अपने को धन्य मानता है। आप भगवान स्वरूप हो, मामूली बात नहीं है। संत ही भगवान है, भगवान कोई अलग चीज नहीं है, इसी रूप में भगवान आए हैं, रहे हैं। तो संत का चरण पकड़ लेना, मामू जो संत का चरण पकड़ लेते हैं उनका कल्याण हो गया। वेद शास्त्र में आप कहीं ढूंढ लो, बिना संत का चरण पकड़े किसी का कल्याण नहीं हुआ है, न तो भक्ति प्राप्त हुई है। तो संत का चरण पकड़ लो, परमात्मा सत्गुरु स्वरूप है, तो कल्याण हो जाएगा। समय पूरा हो चुका है, दास विनती कर रहा है, एक बात और ध्यान देंगे। दास विशेष रूप से विनती करता है कि हम भक्ति करते हैं, सत्संग में आते हैं, दास देखता बहुत से लोग महाराज की निंदा करते हैं, नहीं कुछ तो चुगलियां कर देते हैं, नहीं कुछ झूठे बोल देते हैं। आज से आप संकल्प कर लो, आप संत महात्मा हो। आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। कोई गलत काम कर रहा है तो नजरअंदाज कर देंगे, मुंह फेर लेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। मतलब रखोगे तो फंस जाओगे। किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी की चुगली नहीं करना। कोई बने चाहे, अरे समर्पित हो जाओ परमात्मा पर, हमारा संसार में कोई नहीं। हे प्रभु हाथ जोड़ ले, हे परमात्मा आपके सिवा संसार में कोई नहीं है, आप ही सब कुछ हो। तो साथ संगत की आत्मा का कल्याण हो जाता। समय पूरा हो चुका है, दास को भी क्षमा करेंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी।